आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। भव्य बिश्नोई बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, आदमपुर से उपचुनाव लड़ेंगे भव्य बिश्नोई। आपको बता दें कि दरअसल भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं और अब आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ताल ठोकते नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता दें आदमपुर उपचुनाव को लेकर। अब आदमपुर उपचुनाव का रण और भी ज्यादा यहाँ पर तेज होता हुआ, और साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीते दिनों ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की थी। सत्येंद्र सिंह पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। सत्येंद्र सिंह को आदमपुर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी उतार रही है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, भव्य बिश्नोई के नाम पर पार्टी ने अब मोहर लगा दी है। भव्य बिश्नोई बीजेपी के कैंडिडेट होंगे जो आदमपुर उपचुनाव से में दरअसल खड़े होंगे और यहां से ये चुनाव लड़ेंगे। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने के बाद से ये सीट खाली हुई थी। कुलदीप बिश्नोई जब यहां पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि दरअसल वो चाहेंगे कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट मिले, भव्य बिश्नोई यहां से चुनाव लड़े, और अब भव्य बिश्नोई के नाम पर ही पार्टी ने मोहर लगा दी है। आदमपुर सीट की भी अगर हम बात करें तो आदमपुर सीट दरअसल भजनलाल परिवार की सीट मानी जाती है, भजनलाल परिवार का गढ़ मानी जाती है, और यहां से दरअसल तभी से लेगेसी चली आ रही है। और इससे पहले कुलदीप बिश्नोई चूंकि यहां से थे और उनसे पहले उनकी पत्नी भी यहां से चुनाव लड़ी है, भजनलाल, वो यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। इसके साथ ही दरअसल परिवार की ही सीट है जो मानी जाती है आदमपुर सीट, और बिश्नोई परिवार का समाज जो है वो एक बड़ा वोट बैंक भी यहां से है, और ऐसे में बिश्नोई समाज का साथ यहां पर बिश्नोई परिवार को मिलता रहा है। और अब भव्य बिश्नोई इस समय हमारे साथ कुलदीप बिश्नोई फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप बिश्नोई जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक हो, आपके बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दे दी है पार्टी ने अब। थैंक यू सो मच जी। किस तरह से आपको लगता है कि आप पार्टी जब अब मैदान में जाने वाले हैं, उपचुनाव की तैयारी है, तो भव्य बिश्नोई के लिए कैसे चुनाव प्रचार करेंगे? बड़ी मेहनत अब करनी पड़ेगी। नहीं, हम तो पूरा 5 के 5 साल ही मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं हम जैसे और पार्टी उतरे सिर्फ चुनाव में आए और ना पहले दिखे ना बाद में दिखे हैं। हमारी पूरी तैयारी है और बहुत बढ़िया ढंग से चुनाव पहले से कहीं ज्यादा वोटों से जीतेंगे। पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। आपको लग रहा है कि भव्य को साथ देगी आदमपुर की जनता? हाँ बिल्कुल, उनका, क्योंकि ये चुनाव कभी चौधरी भजनलाल जी का या कुलदीप बिश्नोई का या भव्य बिश्नोई का नहीं होता है। यहाँ पर ये आदमपुर हल्का वर्सेस अदर्स होता है पिछले 54 साल से, और वही इस बार देखने को मिल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये जो सीट है ये कांग्रेस की सीट है, ये कुलदीप बिश्नोई की या यहाँ पर परिवार की सीट नहीं है, ये कांग्रेस की सीट है। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों की बौखलाहट है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है। चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस की सीट पे भी जीते हैं, जनता पार्टी की टिकट पे भी जीते हैं, और मैं हजका की टिकट पे भी जीता हूँ और कांग्रेस की भी जीता हूँ। तो ये चौधरी भजनलाल परिवार के प्रति आदमपुर हल्के का प्यार है, जिसकी वजह से हम लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। जी। कुलदीप बिश्नोई जी, क्योंकि देखिए जब आपने पार्टी भी बीजेपी में आप शामिल हुए, पार्टी ज्वाइन की, तो उस समय भी आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि भव्य बिश्नोई को पार्टी यहाँ पर टिकट दे और भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े। तो क्या आप राजनीति से पीछे हट रहे हैं या फिर कुछ अलग तैयारी आपकी है? नहीं, देखिए, मैंने जब बात कही थी कि भव्य चुनाव लड़े, वो मेरा व्यक्तिगत राय भी थी, और ये मेन राय आदमपुर हल्के के लोगों की थी जी। और उसकी वजह से मैंने कहा था कि भाई आदमपुर हल्के की जनता चाहती है कि भव्य चुनाव लड़े, और वही बात मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाई थी, जिस बात का उन्होंने सम्मान किया। नहीं, लेकिन क्योंकि आपने जैसे अभी भी क्योंकि स्पष्ट किया, जब चुनाव यहाँ पर सीट को लेकर चर्चाएं चल रही थी, बैठक चल रही थी, मंथन चल रहा था कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं इस बार आदमपुर सीट से, क्योंकि आप चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आदमपुर हल्के की जनता चाहते हैं कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ें। तो आपकी अपनी राजनीति को लेकर किस तरह की तैयारी है अब आगे? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि जो आदमपुर हल्के की जनता चाहे उसी को कैंडिडेट बनाए, और उन्होंने भव्य को बनाया। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं नेशनल पॉलिटिक्स में फोकस करना चाहता हूँ, और जो भारतीय जनता पार्टी मेरे को जहाँ यूटिलाइज करना चाहे, हरियाणा में, राजस्थान में, मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। यानी हरियाणा से अब नेशनल पॉलिटिक्स में जाने की तैयारी आपकी है? प्रयास यही है। प्रयास यही है कि नेशनल पॉलिटिक्स में अब आप एंटर करेंगे। लेकिन साथ ही कुलदीप बिश्नोई जी, इस समय क्योंकि अब चुनाव की तैयारी है, एक के बाद एक प्रचार किया जाएगा, तो बेटे के लिए प्रचार करेंगे, पूरा परिवार जुटेगा प्रचार के लिए? हाँ बिल्कुल, आदमपुर हल्का पूरा हमारा परिवार है, और पूरा आदमपुर हल्के में इतना जोश है। अभी मैं यहाँ
खड़ा हूँ, इतना जबरदस्त उत्साह लोगों का, गाड़ी के बाहर दुनिया जान की भीड़ है जी। मेरे भी। इस समय क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, उनके ऊपर भरोसा जताया, हालांकि कांग्रेस के अंदर अभी मंथन का दौर जारी है, कितनी बड़ी चुनौती आपको लग रही है, मिलने वाली है? पहली बात तो आम आदमी पार्टी को आम आदमी ना मान के करोड़पति पार्टी मानिए। आम आदमी पार्टी ने करोड़पति को टिकट दी है, पहली बात। दूसरा, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। लोगों ने इनको दिल्ली में ट्राई किया, लोगों ने इनको पंजाब में ट्राई किया, वहाँ सभी जगह ये पूरी तरीके से लोगों के आशाओं के विमुख इन्होंने काम किया। तो आदमपुर की हरियाणा की जनता बहुत समझदार जनता है, वो इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। ठीक है, कांग्रेस की ओर से अगर प्रदीप बेनीवाल को टिकट दिया जाता है तो क्या लग रहा है बड़ी चुनौती होगी सामने, क्योंकि वो पूर्व प्रधान भी रही हैं बिश्नोई सभा के, उनके पिता खुद भी जुड़े रही हैं, तो एक बड़ी चुनौती क्या मानते हैं प्रदीप बेनीवाल को? नहीं, प्रदीप को प्रधान मैंने ही बनाया था हिसार बिश्नोई सभा का, और ये तो हर चुनाव में हमारे खिलाफ ही, उसके बाद जब से मैंने इनको हटाया वहां से तब से हमारे खिलाफ ही रहे, तो उनके तो कोई फर्क ना पहले पड़ा ना आगे पड़ने वाला। जी, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कुलदीप बिश्नोई जी, और आपके बेटे को भी जाहिर तौर पर अब क्योंकि आदमपुर उपचुनाव में कमान संभालने वाले हैं आप भी। बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस समय ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुलदीप बिश्नोई की ओर से कहा गया है आदमपुर की जनता भव्य का साथ देगी, और इसके साथ ही साथ खबरें अभी तक के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता चाहती है भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े। ये मेरी नहीं बल्कि आदमपुर की जनता की राय थी, उनका विचार था, और यही पार्टी तक मैंने पहुंचाया। आदमपुर हल्का मेरा पूरा परिवार है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं हैं जो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, पूरे 5 साल ही हम काम करते हैं। लेकिन अपनी राजनीति को लेकर जो बड़ी बात कुलदीप बिश्नोई की ओर से कही गई है कि वो नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ रुख करने वाले हैं, हरियाणा तक सिर्फ सीमित नहीं रहना चाहते हैं, और सिर्फ यहां तक सीमित रहने की तैयारी नहीं बल्कि अब नेशनल पॉलिटिक्स में उतरने की तैयारी है कुलदीप बिश्नोई की।